परम पिता परमात्मा ब्रह्मा जी ने शरीर की रचना करते समय काफी दूरदर्शिता का प्रयोग किया। यानी इसमें बहुत टेक्नोलॉजी से काम किया। वैसे देखा जाए तो हमारे ऋषि महर्षि मुनि और जो भी देवता देवी हैं, आज के वैज्ञानिक युग से वे उनके पास कई हजार गुना टेक्नोलॉजी उपलब्ध थी। आज के इस वैज्ञानिक युग से उस समय देवी देवताओं के पास कई हजार करोड़ गुना टेक्नोलॉजी उपलब्ध थी और वे टेक्नोलॉजी जानते थे। तो आज हम देखते हैं कि परम पिता ब्रह्मा जी, जो परम पिता परमात्मा ब्रह्मा जी ने जब शरीर की रचना किया तो उस समय कितना विकसित टेक्नोलॉजी बनाया। मानव शरीर बनाने के लिए या किसी के शरीर को बनाने के लिए, सूक्ष्म शरीर की रचना करने के लिए कितना बड़ा टेक्नोलॉजी ब्रह्मा जी जानते थे। यानी ब्रह्मा जी को कितना टेक्नोलॉजी मालूम है, आज तक वैज्ञानिक युग में किसी ने समझ नहीं पाया कि हमारे देवी देवताओं के पास कई गुना टेक्नोलॉजी उनके पास का ज्ञान था। तो आज हम देखते हैं कि छोटे छोटे जितने भी जीव जंतु हैं जहाँ हैं, उनके पास कितने छोटे छोटे अंगों में सब प्रकार के शरीर, सब प्रकार के अंग विकसित हैं। तो आज हम उसी के बारे में समझते हैं कि ब्रह्मा जी ने जब यह मनुष्य शरीर की रचना किया तो बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी लगाया इस शरीर को बनाने के लिए। शरीर में हृदय एक इंजन बनाया जिसमें वायु रूपी ईंधन देने के लिए नासिका का प्रयोग किया, यानी नाक का प्रयोग किया। शरीर में हृदय रूपी इंजन बनाया और वायु रूपी ईंधन को देने के लिए नासिका बनाया और उस नासिका में 2 छिद्र बनाए, एक के हवा पास करने के लिए, यानी एक से ऑक्सीजन जाती है और अंदर शुद्ध होकर के वह शरीर को शुद्ध करता है, रक्त कणों को शुद्ध करके अशुद्ध होकर के दूसरे से बाहर निकलता है। और उसमें जो छिद्र बनाया तो प्रतिपल 2 नासिकाएं प्रतिपल, कभी एक नासिका चलती है तो दूसरी नासिका बंद हो जाती है। यानी उस नासिका में जो भगवान अपने नासिका बनाए हैं उसमें 2 छिद्र बनाए जो प्रतिपल बारी बारी से श्वास रूपी वायु देते हैं और दूषित वायु को बाहर निकालते रहते हैं। एक छिद्र चलता है तो दूसरा छिद्र अपने आप ही बंद हो जाता है। यानी एक छिद्र चलता है तो दूसरे को आराम मिलता है, या एक छिद्र बंद होगा तो वह आराम करेगा, दूसरा छिद्र चलेगा, उसके बाद पहला बंद होगा। इसी प्रकार क्रम से एक छिद्र चलता है, दूसरा बंद हो जाता है तो पहला आराम करता है। कहने का मतलब यह है कि नासिका में 2 जो छिद्र हैं बारी बारी से चलते रहते हैं। एक छिद्र आराम करता है तो दूसरा छिद्र चालू रहता है। हस्तरेखा और भाग्य दर्पण चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मैं जयप्रकाश शर्मा आप सभी को हृदय से कोटि कोटि नमन करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम सभी स्वर विज्ञान को समझने की कोशिश करते हैं।
ये जो स्वर विज्ञान है उसको समझते हैं। हमारे कहने का मतलब यह है कि स्वर विज्ञान के ज्योतिष को समझते हैं, यानी इसका ज्योतिष में क्या महत्व है, ज्योतिष के अनुसार स्वर विज्ञान क्या कहता है उसको समझते हैं। जो बाएं नासिका से श्वास चलता है, यानी बाएं नासिका से चलने वाले श्वास को, जो श्वास के संचार है उसको ईड़ा कहते हैं, ईड़ा। और दाई नासिका से होने वाले जो संचार है उसको पिंगला कहते हैं। आप थोड़ा सा उंगली लगा करके अपने नाक पर देखें कि कौन से श्वास चल रहा है, दाहिना श्वास चल रहा है या बायां श्वास चल रहा है। तो जब बाएं नासिका से श्वास चलता है उसको ईड़ा कहते हैं, और जब दाहिने नाक से श्वास चलता है उसको पिंगला कहते हैं। और जिस समय दोनों नासिकाएं से श्वास चलता है उसको सुषुम्ना कहते हैं। नासिका से होने वाले श्वास के संचार को ज्योतिष के अनुसार और उसके सफलता के बारे में समझते हैं, यानी जो श्वास का संचार है उसको ज्योतिष के अनुसार समझते हैं। सुबह सुबह सूर्योदय के समय यदि दाईं नासिका से वायु का संचार हो रहा है, यदि सुबह सुबह आप सो करके उठें और सूर्योदय के समय दाईं नाक से दाएं वाले छिद्र से यदि श्वास का संचार हो रहा है तो शुभ फल प्राप्त होता है। और यदि वही प्रतिकूल स्वर चलता है, यानी बाएं नासिका से स्वर चलता है, तो बिना वजह के दिन भर झगड़ा होता है। बाएं नासिका वाले स्वर ईड़ा को चंद्र स्वर भी कहते हैं, यानी बाएं नासिका से जो स्वर चलता है, जो ईड़ा कहलाता है, उसको चंद्र स्वर कहते हैं। इसी प्रकार से दाएं नासिका वाले स्वर को सूर्य स्वर कहा जाता है। अलग अलग दिन में सूर्योदय के समय श्वास के संचार, चाहे ईड़ा हो या पिंगला है, दोनों महत्वपूर्ण होता है। ऐसा नहीं है कि बाएं नाक से यदि स्वर चल रहा है, नाक के बाएं छिद्र से यदि स्वर चल रहा है तो वह खराब है, और दाहिने से स्वर चल रहा है यानी पिंगला से स्वर चल रहा है वो अच्छा है। ऐसा नहीं है, दोनों छिद्रों से यानी ईड़ा और पिंगला से श्वास का चलना दोनों ठीक है। बहुत से महत्वपूर्ण कार्य ऐसे हैं कि चंद्र नाड़ी वाम स्वर चल रही हो तो उस समय कार्य करने से भी सफलता मिलती है, यानी यदि चंद्र नाड़ी भी चल रही हो तो सफलता मिलती है। और उसी प्रकार से बहुत से कार्य ऐसे हैं जिसमें सूर्य नाड़ी यानी दायां स्वर चल रही हो, उस समय भी कार्य करने से सफलता प्राप्त होती है। हस्तरेखा और भाग दर्पण चैनल के सभी दर्शकों को कोटि कोटि धन्यवाद। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब करते जाएं, और इस वीडियो को, चाहे कोई भी पुराना भी वीडियो हो, उसको स्किप न करें और पुराने वीडियो को भी अवश्य देखा करें। और इस ज्ञान को जैसे हम आपको बता रहे हैं वैसे इस ज्ञान को आप दूसरों को भी शेयर करें, जिससे यह ज्ञान उनको भी प्राप्त हो सके। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए हो तो पहले सब्सक्राइब अवश्य करें। आप सभी को कोटि कोटि धन्यवाद।